मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, बीएससी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए अध्याय का आगे का भाग आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जिम्नोस्पर्म की शारीरिकी। इससे भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हमें जो सामान्य लक्षण हैं शारीरिकी के, वही यहाँ पर चर्चा करना है। जैसे आपके तना संवहनपूल द्विबीजपत्री के समान ही होता है, लेकिन संयुक्त संपार्श्वीय और एंडार्क कंडीशन में होता है और चक्र में व्यवस्थित होता है। खास बात है कि इनके सभी के वलकुट में सामान्यतः श्लेष्मा नलिकाएं या रेजिन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे रेजिन या श्लेष्मा का उत्सर्वण होता है। साइकस में जैसे कोर्टेक्स है, उसकी मेखला में पर्ण अनुपथ पाए जाते हैं। इसका कारण है कि पत्तियों के निकलने के स्थान पर संवहनपूल थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिन्हें पर्ण अनुपथ कहते हैं। और यदि कुछ अपवादों के बारे में भी यदि यहाँ पर चर्चा कर ली जाए तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एफिड्रा है, जिम्नोस्पर्म का ऐसा है एक अपवाद पादप है जिसके संवहनपूल में वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ दोनों पाई जाती हैं। इसी प्रकार वेल्विस्टिया में स्टेम के ऊपर मोटी कार्क की परत पाया जाना, ये भी एक अपवाद ही है। जड़ के बारे में बात की जाए, आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री जड़ों के समान ही होती है। संवहनपूल अरीय द्विआदिदारुक या बहिआदिदारुक यानी मल्टी पॉलीआर्क कंडीशन या डाईआर्क कंडीशन में पाए जाते हैं। और प्रोटोजाइलम वाई आकार का होता है, इनमें भी रेजिन नलिकाएं पाई जाती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पत्तियां मरुद्दी प्रकार की होती हैं, सघन धसे हुए रंध्र होते हैं, सिंडोचैलिक इनको कहा जाता है। उपत्वचा पाई जाती है। मरुद्भिद इसलिए क्योंकि जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, वैसे क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में और बहुत ठंडे स्थानों में उगते हैं, तो वहाँ भी पानी की कमी होती है। ऐसी स्थिति में पानी को संग्रहित करने के लिए पत्तियाँ इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, अगला जो टॉपिक है वो ये है। सर्वप्रथम हम रॉबर्ट ब्राउन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म को एक अलग दर्जा दिया था पहली बार 1827 में। इससे पहले जितने भी वनस्पति शास्त्री थे, जिम्नोस्पर्म को पादपों में एंजियोस्पर्म का ही एक भाग मानकर उसको पढ़ा करते थे। बेंथम हुकर ने जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री पादपों के बीच का वर्ग माना था और इसे 3 समूह में विभाजित किया था, जिसे साइकेडेसी, कॉनिफेरेसी और नीटेसी नाम से इसे जाना जाता है। आइकलर ने इन्हें ओरोकेसी और टेक्सेसी 2 वर्गों में बांटा था। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो बीरबल साहनी साहब ने 1920 में जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में अपना वर्गीकरण दिया और इन्हें 2 भागों में बांटा, फिलोस्पर्म और स्टैकियोस्पर्म। फिलोस्पर्म में बीज रूपांतरित पर्ण पर लगते हैं, इसमें बीज सीधे तने पर होते हैं और इनके गण भी बताए गए थे। साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडेल्स, बेनिटाइटेल्स फिलोस्पर्म के गण हैं। स्टोकियोस्पर्म के गण हैं जिंगोएल्स, कॉइडेटेल्स, कॉनिफरेल्स और टेक्सेल्स। यहाँ हम मुख्य जो वर्गीकरण है उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और समझने की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। चैम्बरलेन का भी आपको याद करना चाहिए, और इन्होंने 1934 में बीरबल साहनी की पद्धति को थोड़ा सा बदलाव करके प्रस्तुत किया। इन्होंने फिलोस्पर्म को साइकेडोफाइटा और स्टैकियोस्पर्म को कॉनिफेरोफाइटा के समकक्ष रखा। तो साइकेडोफाइटा, उसमें साइकेडोफिलिकेल, साइकेटेल्स और बेनिटाइटेल्स, जो कि बीरबल साहनी ने बिल्कुल जैसे बताए थे वैसे के वैसे ही रखे। और कॉनिफेरोफाइटा में जिंगोएल्स, कॉर्डेटेल्स, कॉनिफेरेल्स और नीटेल्स नाम से इन्होंने 4 गण रखे। थोड़ा सा इन्होंने गणों में बदलाव किया। बोल्ड का वर्गीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको याद करना है। उन्होंने 4 विभाग बनाए, साइकेडोफाइटा, जिंगोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा और नीटोफाइटा। और इसी प्रकार 4 वर्ग, साइकेडोप्सिडा, जिंगोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नोटोप्सिडा। और गण उसी अनुसार साइकेडेल्स, जिंगोएल्स, कॉनिफेरेल्स और नीटेल्स है। और कुल साइकेडेसी, जिंगोएसी, कॉनिफेरेसी, नीटेसी। यहाँ बियर हॉस्ट का 1971 में दिया गया जो वर्गीकरण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा 3 क्लासेस इसकी बनाई। और इन तीनों क्लासेस में इन्होंने साइकेडोप्सिडा में 6 गण रखे, कॉनिफेरोप्सिडा में 5 गण और नीटोप्सिडा में 3 गण रखे। टेरिडोस्पर्मेल्स
कीटोनियल्स, साइकेडियोडेल्स, साइकेडेल्स, पेंटाजाइलेल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स। साइकेडोप्सिडा के गण हैं। कॉनिफेरोप्सिडा में कार्डेटेल्स, वोल्टजीएल्स, कॉनिफेरेल्स, जिंगोएल्स, टेक्सेल्स नाम के गण हैं। और निटोप्सिडा में इफिडेल्स, नीटेल्स और वेल्विस्चियल्स नाम से गण पाए जाते हैं। इस प्रकार ये वर्गीकरण है। अभी वर्गीकरण हमने आधा ही कंप्लीट किया है। वर्गीकरण का बाकी हिस्सा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।